हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि शाम को 6 बजे आपको जो है वो बिज़नेस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को मैं कराता हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को। और क्लास लगभग जो है वो 40 मिनट से 60 मिनट की क्लास होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 6 बजे शाम को जो है वो आकर क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस मैथमेटिक्स के कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आप जो है वो मुझसे कोर्स ले सकते हैं और आप एक अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। इस अध्ययन क्लासेस ऐप पर आप सभी को जो है वो बिज़नेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और भी बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। अगर आपसे अभी भी पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें दोस्तों। मैं आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड करूँगा उसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली तरीके से पेपर्स को सॉल्व करा पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स P1 एंड P2 एंड P3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रहा है ना। एंड कैन बी प्रोसीड पर आवर ऑफ द 3 मशीन्स, और मशीन्स के पर आवर के दे रखे हैं M1 M2 एंड M3 मशीन्स हैं। डिटरमाइन द यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज़ करना है। और हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस इफ द आवर अवेलेबल ऑफ मशीन दिस। ठीक है, तो मशीन के लिए आवर अगर आपके पास अवेलेबल हो इस तरीके से तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पहले हम अपनी ऊपर वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वो मैट्रिक्स है 10, 13, 16, 12, 11, 18, 15, 20 और 14। और आपके यहाँ पर अभी मशीन के लिए आवर्स डिनोट किए गए हैं 54, 46 और 48। ये हो गया M1, M2, M3। यहाँ पर आपने लिया प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। यहाँ हो गई मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। देखिए आपको अवेलेबल मशीन आवर से निकालना है तीनों प्रोडक्ट का, तो आप मशीन की आवर से मशीन M1 का M1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और जो कि इस टेबल में हो भी रहा है। तो आप क्या करें, आप निकालेंगे तो इन दोनों को मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करें दोस्तों, देखिए क्या निकल के आता है हमारे पास रिजल्ट। फाइनली बड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से की जाती है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 54 होगा, प्लस अगला 12 नंबर है 12 मल्टीप्लाई बाय 46 होगा, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 48 होगा। इसी तरीके से आप सेकंड रो लेंगे। इस बार सेकंड रो लेंगे तो देखिए मैं कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सेकंड रो लेंगे आप सभी। ठीक है, तो सेकंड रो है हमारे पास ये 13 इंटू करोगे 54 से, फिर 11 को मल्टीप्लाई करोगे 46 से। तो लिखिए 13 मल्टीप्लाई बाय 54 दोस्तों, 11 मल्टीप्लाई बाय प्लस का साइन लगाते चलिए 46 और 20 मल्टीप्लाई बाय 48, है ना। करिए फटाफट कैलकुलेट करके बताइए मेरे साथ साथ। देखते हैं किस स्टूडेंट का जल्दी आता है। स्टूडेंट्स देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले करके दिखाता है ना। चलिए जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा मेरे साथ साथ समझते जाइए, है ना। ये मल्टीप्लाई लिख दिया। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 540, प्लस इसको करिए ये हो जाएगा 552, प्लस इसको करिए अगले वाले को ये हो जाएगा 720। अगले वाले को करिए 13 इंटू 54, कट कट कैलकुलेटर निकाल लीजिए यार। 702 हो रहा है, 4 नहीं। प्लस अगला वाला करिए 506, अगला वाला 960, 864 प्लस 828 प्लस 672। फाइनली इनको प्लस करके बताइए स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। सबसे पहले मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी स्क्रीन पर लिख दो, लिख दो फटाफट लिख दो कितना आ रहा है ये। और 2364 ये आंसर आया
सभी का आया होगा, है ना। तो ये आ गया प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 के लिए। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, क्वेश्चन कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? मिल गए भाई 7 नंबर आपको। आगे चलते हैं। इसके ऑप्शन में डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन था, वो मैंने करा रखा है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ दोबारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 2017 का पेपर चल रहा है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट सभी, है ना। और आप सभी को अगर कोई क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे नंबर है ये। इस नंबर पर जल्दी से जल्दी अभी के अभी कॉन्टेक्ट करें अगर आपको कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आगे देखिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है किसी प्रोडक्ट का, और एक्स ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स को। मार्जिनल कॉस्ट बतानी है 10th यूनिट की, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स विच द मार्जिनल कॉस्ट इज़ मिनिमम, तो मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करके दिखाना है, यूनिट बतानी है, और मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट भी बतानी है। ठीक है, द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इज़ मिनिमाइज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये भी करना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले तो आप मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आप सभी के पास ऊपर दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा? 3x², पावर आगे आ जाएगी -42x, फिर इसके बाद +360, है ना, वो 0 गायब। अब इसके बाद 10th यूनिट की पूछी हुई है मार्जिनल कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे? x की जगह पर 10 रखते जाएंगे और mc आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर -42 × 10 + 360 इक्वल्स टू कितना बना? 10 का स्क्वायर यानी कि 300, माइनस है दोस्तों -420 और +360, कितना आ जाएगा? फटाफट बताओ। 10th यूनिट, 10th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट वो बोल रहा है हमसे, तो हमें 9 रखना चाहिए, तभी तो 10th यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट आएगी दोस्तों, क्योंकि एक पहले करना होता है ना, एक अगर आप पहले कर देंगे तो आपके पास आएगा ना अगले का मार्जिनल कॉस्ट, वरना कैसे आएगा, है ना। तो 9 का स्क्वायर -42 × 9 + 360, सॉल्व करें, कितना आया फाइनल? बताओ जल्दी बताओ यार। 225, कितना आ गया? 225 फाइनल, मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम करके दिखाते हैं इसको। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट को किस यूनिट पर हो रही है, तो आप सभी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ mc फंक्शन। तो mc फंक्शन ये रहा, करो डिफरेंशिएशन 6x - 42। ठीक है, अब आप इस डिफरेंशिएशन को d/dx ऑफ mc फंक्शन को आप जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी 6x - 42 = 0। तो x = 42/6 यानी कि 7। तो पॉइंट निकल के आ गया। अब मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो d²/dx² ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो आ गया कितना? 6। अब मिनिमम करने के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम करने के लिए >0 होना चाहिए, और ये >0 है, तो इसका मतलब है mc फंक्शन जो है वो मिनिमम है, मिनिमम एट x = 7 पर। x की वैल्यू कितनी आई थी? 7 आई थी ना आपके पास अभी। क्लियर स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलें फिर, क्या चलिए चलते हैं। इसके बाद एवरेज कॉस्ट भी बोल रहा है हमसे, एवरेज कॉस्ट फंक्शन भी बोल रहा है हमसे निकालने के लिए। तो मार्जिनल कॉस्ट और मिनिमम पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी वो वैल्यू भी बतानी है। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ये रहा आपका, इसमें आप क्या करेंगे? 7 रख देंगे इसको, है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो mc = 3, 7 का स्क्वायर, x की वैल्यू 7 आई है ना मिनिमम पे, और 42 × 7 + 360, है ना। बताओ कितना आया दोस्तों? बताओ फटाफट बताओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। कितना आया बताओ बताओ। ये आपके पास आया होगा, मैं कैलकुलेट कर लूँ। हाँ, ये आ गया होगा आपके पास 213। कितना आ गया होगा? 213। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट वो बोल रहा है निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है एट मिनिमम वैल्यू पर। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या था? x³ 21x² + 360x, और फिर प्लस में 3025। अब x की जगह आपको 7 रखना है, तो मिनिमम पे आपका निकल के आ जाएगा ये 21 × 7 का स्क्वायर + 360 × 7
प्लस 3025। फाइनल आंसर बताओ, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, जल्दी बताओ। ये तो आ गया इतना, स्क्वायर करने के बाद 21 से मल्टीप्लाई 1029, 2520 आ रहा है, प्लस 3025। फाइनल जोड़ के बताओ कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। फाइनल आप जोड़ देंगे तो 4859 आएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब AC बता दो, AC कैसे निकालोगे? AC इक्वल टू वो होता है TC बाय एक्स, और मिनिमम पे बताना है, तो मिनिमम पे बताना है तो ये आ गया 4859 आया था, 4859। इसको x मिनिमम पे कितना था 7 से डिवाइड कर दो, 694.14 आ गया, 694.14। क्लियर, कंप्लीट है ये क्वेश्चन, आ गया होगा सभी को समझ में। ज़्यादा जानकारी के लिए और क्वेश्चंस करने हैं आपको तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिमांड फंक्शन, दिस डिमांड फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, और डिमांड फंक्शन देने के साथ साथ वो बोल रहा है वेरीफाई दैट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू दिस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसके इक्वल्स टू प्रूफ करके दिखाना है। तो कौन स्टूडेंट कर सकता है? जिसे आ रहा है वो फटाफट करे दे, और बहुत बढ़िया अगर आप कर पा रहे हो इसको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। तो पहले फंक्शन लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू है a बाई पी माइनस बी। अब आप p के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लीजिए, तो x प्लस बी इक्वल्स टू a बाई पी। ठीक है, तो p इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a अपॉन x प्लस बी। क्लियर दोस्तों? अब आप डी बाई डी निकाल लीजिए और dx बाई डी भी निकाल लीजिए, दोनों के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आप किसी भी एक रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं dx बाई डी बाई डी निकाल रहा हूँ, डी बाई डी। तो कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा, इसे पूरा x मान लीजिए, तो 1 अपॉन एक्स हो रहा है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस a बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इसका b का 0 हो जाएगा, तो ये इतना ही आपके पास आंसर आ जाएगा। इलास्टिसिटी लिखिए, इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं आप सभी, ईटा डी इक्वल्स टू, बोलिए, ईटा डी इक्वल्स टू माइनस पी बाई एक्स और डी एक्स बाई डी पी। लेकिन आपने तो निकाला है डी पी बाई डी एक्स, तो इसका उल्टा रख लेना, क्या दिक्कत है ना। पी क्या दिया हुआ था आपके पास, पी दिया हुआ था ए बाई एक्स प्लस बी, ये निकाला था ना अभी आपने पी, और x को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, लिख दिया बच्चे, है ना। अब ये जो इलास्टिसिटी आया इसको उल्टा कर दीजिए, तो माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाय ए। इसको सिंप्लीफाइड कीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाइड करेंगे तो a बाय एक्स प्लस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है ना, प्लस हो जा रहा है मल्टीप्लाई में, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाय एक्स, एक अलग टर्म मैंने रख दी 1 बाय एक्स। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी के होल स्क्वायर बाय ए से, तो आप देखेंगे यहाँ से एक पावर से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास अब वैल्यू जो बचेगी और a से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस बी बाय एक्स आपके पास बच रहा होगा। क्लियर है? अब आप क्या लिखेंगे इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाय एक्स, है ना, x आपने दोनों को अलग अलग रख दिया। तो अब आपको पता है टी आर इक्वल्स टू होता है पी इंटू एक्स, तो प्राइस आपने अभी निकाला था x प्लस बी, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स बाय एक्स प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब आप एम आर निकालिए, तो एम आर कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ टी आर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। इस बार आपके पास ये क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, नीचे वाली टर्म को आप लिखते हैं 1 बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करके, फिर एज इट इज़ ऊपर ये टर्म लिख देते हैं आप सभी, और जो ए वाली टर्म है इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, ए आएगा, ए ही आएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और ऊपर वाली टर्म सेम लिख देंगे,
नीचे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, b तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा ax, a के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ax प्लस ab माइनस ax। ax आपसे ax से कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे वाली टर्म लिख लेते हैं x प्लस b का होल स्क्वायर। तो ax से x कैंसिल हो गया, आपके पास अब बचा ab बाय x प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे। अब इसके बाद आप ए आर निकालिए, तो ए आर इक्वल्स टू क्या होता है, टी आर बाय एक्स हो जाएगा। टी आर फंक्शन को ए आर एक्स से आप डिवाइड देंगे तो क्या निकल के आएगा आप सभी के पास, देखिए ए एक्स बाय एक्स प्लस बी को आप एक्स से डिवाइड दे रहे हैं, तो फाइनली जो आपके पास निकल के आएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए बाय एक्स प्लस बी निकल के आ जाएगा, जो कि प्राइस के इक्वल ही होता है। अब आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में चीज़ों को रखेंगे तो आपके पास क्या क्या होता था बताइए। आपके पास उसने प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है कि ये जो ए आर है वो देखिए क्या होना चाहिए, हम दो साइड्स अलग अलग लेकर चलेंगे। उसने बोला है कि इलास्टिसिटी इक्वल्स टू ए आर बाय ए आर माइनस एम आर होना चाहिए। तो अभी हम ये राइट हैंड साइड लेकर चल लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ही दी है, तो दोनों अगर इक्वल आ गई तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए निकाली थी अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड, ये रही हमारी इलास्टिसिटी, है ना। तो देख लेते हैं, ए आर इक्वल्स टू, ए आर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ए आर अभी आया था ए बाय एक्स प्लस बी। इसके बाद आप इसको जो है वो डिवाइड करेंगे ए आर यानी कि ए बाय एक्स प्लस बी और माइनस करेंगे एम आर से। एम आर कितना आया था आपके पास, देख लेते हैं ज़रा। एम आर ये रहा ए बी और एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। अब आप नीचे से एलसीएम लेंगे इसका पूरा, तो ये बन जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ अपॉन में एलसीएम आ जाएगा आप सभी के पास एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस बी, क्योंकि दो था यहाँ पर नीचे एक ही है और ए बी ही रहेगा। अब आपके पास फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए एक्स प्लस बी, है ना। अब इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस ए बी माइनस ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक पावर से एक पावर ऊपर से कैंसिल आउट हो रही है और बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है ना। कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो बच के आएगा आंसर, फाइनली जो आपके पास बच के आएगा, है ना, वो बच के आएगा। देखिए ए आपके पास है ना, और एक नीचे पावर आ रही होगी, देखिए कर देता हूँ मैं, यहीं पे नहीं काट रहा, अलग से लिख देता हूँ आप जिससे समझ जाएं। एक्स प्लस बी और बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पावर काट दीजिए आप सभी, ए से ए कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली जो बच के आ रहा है वो बच के आ रहा है एक्स बाय एक्स प्लस बी। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बी एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स अलग अलग ले जाएंगे। तो ये किसके इक्वल है, ये इलास्टिसिटी के इक्वल है भाई, देख लो अभी निकाली थी इलास्टिसिटी, ये रही, बिल्कुल इक्वल है ना, इक्वल। तो समझ जाइए आपने बिल्कुल सही करा है। इसी तरीके के और क्वेश्चंस करने के लिए अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लो। आप सभी को पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट पर, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बी पार्ट। क्या बोल रहा है, अ फर्म्स प्राइस फंक्शन इज दिस with the average cost function is this, find the price and quantity where its profit maximize। चलो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, फिर क्या दिक्कत है। तो एवरेज कॉस्ट से सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालो, तो टी सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी को, अब जब आप एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ए सी है 0.50 प्लस 1000 एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करो, कैपिटल एक्स यूज कर लेता हूँ ना क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एक्स यूज करा है। तो ये आ गया 0.50x प्लस, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा खाली
1000। कितना बचेगा? ओनली 1000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आप सभी के पास आ गया। अब इसके बाद आप निकालेंगे टी आर फंक्शन। तो टी आर फंक्शन क्या होता है? प्राइस इंटू एक्स। प्राइस दिया हुआ है 50/√x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो क्या होगा? इससे ये कैंसिल आउट होगा एक रूट में, रूट पावर से, है ना। तो ऊपर बचेगा ये 50√x, 50√x। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। आगे देखेंगे आप सभी। अब प्रॉफिट फंक्शन बनाते हैं। प्रॉफिट फंक्शन इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन कितना आया? 50√x, कैपिटल एक्स यूज़ कर रहे हैं, माइनस कॉस्ट फंक्शन 0.50 और अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं 1000। ये बन गया और एक्स है यहाँ पर अभी। क्लियर यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को डाउट, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाएं क्या? बिल्कुल। चलिए देखिए आगे। अब आप dp/dx करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्रॉफिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो क्या होगा? ये 1/पावर है ना। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 50x की पावर 1/2 माइनस 0.x माइनस 1000। ठीक है। अब पावर जब आगे आएगी तो 1/2 होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 25 और एक पावर ऊपर माइनस हो जाएगी, तो आपके पास x बचेगा माइनस की पावर 1/2। और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0.25 और अगला 50 और ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी पावर अगर मुझे नीचे लेकर आनी है तो 25/√x लिख सकता हूँ, है ना। नीचे लेके आ सकता हूँ तो माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और रूट हाफ का मतलब रूट होता है ना, तो रूट लगा दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना है आपको? आपको अब इसको dp/dx को 0 के इक्वल पुट करना है। तो 25√x माइनस 0.50 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये आ जाएगा 25√x इक्वल्स टू 0.50। 1 रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास √x इक्वल्स टू 25/0.50 आ जाएगा। अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास √x इक्वल्स टू, करें डिवाइड, कितना आ रहा है बच्चे? बता दें मुझे। ठीक है, 50 आ गया है ना बच्चे? ठीक है, 50 आ रहा है ना? ठीक है, 50 आ रहा है बिल्कुल। अब इसके बाद आप इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2500। तो x आ गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। x क्वांटिटी तो होती है, कितना आ गया? 2500 आ गया। अब डबल डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, d²p/dx²। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करके बता दो मुझे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। तो 25/2.1/x की पावर 3/2। ठीक है, कर लो यार, इतना तो आना चाहिए आप सभी को, है ना। अब x की वैल्यू आप इसमें 2500 रखेंगे और आपके पास निकल के आ जाएगी वैल्यू। देख लेंगे नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है ना, वो आप करेंगे ये सब, है ना। माइनस है इसमें, और माइनस लगाना भूल गया मैं, तो रख दीजिए 25/2 माइनस 1/2500 की पावर 3/2। फाइनल सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करो। फाइनली जो आएगा वो आएगा -1/1000। इट इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 तो फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमम है किस पॉइंट पर? मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2500। ठीक है, x इक्वल्स टू 2500 पे। अब प्राइस निकाल लीजिए। प्राइस फंक्शन क्या था? 50 डिवाइडेड बाय √x। 50 √x कितना था? मतलब कितना था आपके पास x की वैल्यू? 2500। तो √2500 50, √2500 50 ही होता है। तो प्राइस कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मैक्सिमम प्रॉफिट
प्रॉफिट फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना, बिल्कुल, है ना, तभी तो निकलेगा। प्रॉफिट फंक्शन क्या था, 50√x माइनस 0.50x माइनस 1000 था ना कि नहीं था, भूल गए क्या, भूल गए लगता है। 50√x कितना 2500 माइनस 0.50 इंटू 2500 माइनस 1000। सॉल्व कर लो फटाफट, इतना टाइम नहीं है ना, जल्दी जल्दी करना सीखो। कितना आ गया फाइनल, बता दो आंसर। 250 आ रहा होगा फाइनल, है ना, 250 आ रहा होगा फाइनली। क्लियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कर लें क्या, चलो अगला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आइटम्स इज दिस, ओवरहेड एंड मटेरियल 2 रुपये पर यूनिट एंड लेबर कॉस्ट इज दिस। ठीक है, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द एक्स इज मिनिमम। आउटपुट का लेवल बताना जहाँ कॉस्ट मिनिमम हो, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है बच्चे। तो कॉस्ट फंक्शन लिखिए सबसे पहले, कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू यानी टीसी फंक्शन इक्वल्स टू 1000 तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, आना ही आना है, प्लस 2 रुपये एक यूनिट पर, यूनिट एक्स है तो आपने 2x लिख दिया, प्लस लेबर का कॉस्ट आना है x² बाय 90। क्लियर। अब आप क्या करेंगे बताइए, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, क्या होगा, TC बाय एक्स। तो TC बाई एक्स मतलब ये सारा का सारा x से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1000x प्लस 2 ओनली प्लस x बाय 90। क्लियर। अब इसको क्या करना है, आप करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्या करना है, सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करना है AC फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उस डिफ्रेंशिएशन को आपको x के 0 के इक्वल पुट करना है। नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, x की कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू, है ना। फिर इसके बाद आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव के बाद देख लेंगे आप की जो वैल्यू आ रही है क्या वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमाइज करना था ना इसमें, तो हाँ मिनिमाइज करना था दोस्तों, गलत बोल दिया मैंने। तो आपको अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा एट x इक्वल्स टू दिस वैल्यू, जो वैल्यू वहाँ आएगी। कर लोगे ना, कर लोगे यार, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। आगे चलें, नहीं आएगा पूछ लेना, कमेंट कर देना, है ना। और आप जो स्टूडेंट्स प्रीमियम कोर्सेज चला रहे हैं तो वो तो मुझसे खैर पूछ ही लेंगे। तो द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस, मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग टोटल रिवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। बहुत ही सिंपल, MR लिखिए आप सभी, MR लिखिए। MR इक्वल्स टू 4 बाय 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या करना है, TR निकालना है। TR निकालने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट करना है MR फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेट करो, फंक्शन क्या है 4 बाय 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 dx के साथ कर लो इंटीग्रेट, हो जाएगा, पावर बढ़ेगी और आ जाएगा, है ना। करना है आप सभी को, ये करके दिखाना है मुझे, फटाफट करके बताओ, ठीक है। वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने क्वेश्चन किया, सॉल्व हो गया होगा आप सभी से। नहीं हुआ है तो फटाफट बताइए, मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ फिर ना। वैसे क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं हो रहा है तो इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं आपके लिए, इसके लिए। तो आप नीचे वाले फंक्शन को मान के चलिए x, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको आप x स्क्वायर मान लीजिए। तो ये बन रहा है 1 बाय एक्स स्क्वायर। आप बताइए 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय एक्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा बच्चे। तो ये आपके पास जो निकल के आ जाएगा वो आएगा बच्चे, ऊपर वाला तो 4 सेम एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और ये हो जाएगा बस 1 पावर,
ठीक है। तो 4 ऊपर एज इट इज़ रहेगा और माइनस का साइन लगेगा साथ में, ध्यान रखिएगा आप सभी, है ना। और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 स्टूडेंट्स ऑनली, है ना, क्योंकि पॉजिटिव था तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब 2x प्लस 3 का आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है वो इनटू में 2 भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1 का क्या होगा, माइनस का x, है ना, x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का k या c आप ले सकते हैं, है ना। तो फाइनल आप इसको इससे कट करेंगे तो आपके पास फाइनल जो इंटीग्रेशन बचेगा वो 2/2x प्लस 3 माइनस x प्लस c, ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अब आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे और टोटल रेवेन्यू 0 रखेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। और वो c की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, फट बताइए सभी स्टूडेंट्स, देखते हैं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, है ना। ये 2 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 0 प्लस c, तो c इक्वल्स टू -2/3, यानी कि प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2/3। तो अब टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए, -2x प्लस 3 माइनस x प्लस में 2/3। क्लियर बच्चे। डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करना था तो बताइए टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू x, और हमें प्राइस चाहिए यानी डिमांड फंक्शन, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय x, तो इसको डिवाइड बाय x कर देंगे। आप सभी डिवाइड बाय x करेंगे तो माइनस का 2x और अंदर 2x प्लस 3 और माइनस का x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ओनली, प्लस में 2/3x, ठीक है, x से डिवाइड किया है बेसिकली मैंने। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। अब आपको चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर लेंगे, और इसे सिंप्लीफाइड करने के बाद आपके पास आंसर मैं लिख देता हूँ, फाइनली क्या आएगा। सिंप्लीफाइड आप कर सकते हैं इसे, इतना तो यार आप होशियार हो ही गए। अगर नहीं हुए तो अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करो यार और मुझसे मिलो, मैं आप सभी को पूरा का पूरी कोई भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करूँगा यार, मिलो तो सही मुझसे, है ना। चलिए, तो ये आंसर आपका आ जाना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस एंड फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग टोटल एंड एवरेज कॉस्ट इफ द टोटल कॉस्ट इज 0 व्हेन इज 100। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है एट 0 लेवल पर 100 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट दे दी एक तरीके से। तो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एमसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपके पास जो एमसी फंक्शन है वो क्या है, 4 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस पावर बढ़ेगी और 2 से डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो खाली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी पावर बढ़ेगी और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा तो x³/3 और प्लस में एक c। ठीक है, अब आप TC आपकी दे रखी है 100 जब x इक्वल्स टू होता है 0, तो TC इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³/3 प्लस में c। तो ये दे रखा है 100, 4 इसको 0 रख दिया आपने x की जगह, 0 का स्क्वायर 0³/3 प्लस c, तो c इक्वल्स टू आ गया आपका 100, c इक्वल्स टू आ गया 100। तो अब आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³/3 प्लस में 100। अब आप क्या करेंगे, सिंपली एक चीज़ करनी है, AC निकालनी थी ना हमको, तो AC निकालनी है तो AC इक्वल्स टू क्या होता है TC/x, तो x से डिवाइड देंगे तो 4 - x प्लस x²/3 प्लस में x/100 आ जाएगा। फाइनली आपके पास टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों आ गई। क्लियर, बहुत आसान था ये वाला, बहुत ही ज़्यादा आसान था, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे चल लें। चलिए देखिए ये वाला आप करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कराया हुआ है मैंने प्रीवियस वीडियो में, कल वाला भी 2018 में भी आया था ये। मशीन कॉस्टिंग दिस एंड रिड्यूस टू दिस इन 8 ईयर्स, 8 साल बाद इतने की मशीन बचती है। फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन दैट डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कुछ नहीं करना, रेट निकालनी है। बताओ डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू कॉस्ट 1 - r है की पावर n, है ना। तो आपकी दे रखा है कि 8 ईयर बाद कितना होगा, तो 8 ईयर बाद
ये वैल्यू हो जाएगी 20,000 की। कॉस्ट दे रखी है स्टार्टिंग में 80,000 रुपये की, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस रेट तो कैलकुलेट ही करनी है, तो R लिख दिया। N कितना दिया हुआ 8 ईयर्स। अब क्या करना है, इसको इधर लेके चले जाओ, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इक्वल्स टू 1 माइनस R की पावर 8। बोथ साइड लॉग ले लो। क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग। तो बोथ साइड आप सभी लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पर आपके पास यहाँ क्या बनेगा बताइए मुझे, बताइए फटाफट स्टूडेंट्स। इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ मैं, तो ये 1.4 आ रहा है, 0.4 यानी कि लॉग 0.25 आ जाएगा इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस R की पावर 8 आगे आ जाएगी, है ना। तो लॉग की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो लॉग की कैलकुलेट करने पे 1 बार पॉइंट 3979 इक्वल्स टू 8 आगे आ जाएगा लॉग 1 माइनस R, ठीक है। 8 को इधर लेके आइए, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 1.92474737 समथिंग, है ना, इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस R बचा है यहाँ पर। लॉग को इधर लेके जाइए तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस R और इधर हो जाएगा एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग और 1.924737 निकाल लो एंटी लॉग। टेबल बताइए आपको कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये आ गया 0.8409। R को इधर ही छोड़ो, उधर लेके चले जाओ इसको, तो 1 माइनस दिस, तो आपके पास अब बचेगा 0.1591। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 15.91% आ गई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान था, है ना। आगे होगा आप सभी का, ये भी आंसर आ रहा होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, रिलेशनशिप बतानी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बता दोगे। नॉर्मल में क्या होता है, कंपाउंडिंग एन टाइम्स में क्या होता है फॉर्मूला इफेक्टिव रेट का, आर ई इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय एम की पावर एम टी माइनस 1। इफेक्टिव रेट में क्या होता है, ई की पावर आर माइनस 1। तो दोनों में ये एक फॉर्मूले का डिफरेंस है एक तो, और बाकी थियोरेटिकल है, आप कर लेना ऐसे, है ना। बिल्कुल यार, थियोरेटिकल क्वेश्चन आप खुद करोगे, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी पार्ट देख लो इसका। बी पार्ट में क्या है, हाउ मच शुड बी द इन्वेस्टेड इन 6% सो दैट आफ्टर 4 years अमाउंटिंग विल बी 25,000। कितना पैसा जमा करूँ मैं कि वो 4 साल बाद 6% पे हो और 25,000 रुपये आ जाए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग तरीके से कंपाउंड निकालना है, पहला क्वार्टरली निकालना है, तो पहले वाला कर लेते हैं भाई, क्वार्टरली वाला, है ना। तो क्या होता है, एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय एम की पावर एम टी, है ना। तो समेशन कितना हो जाए, 25,000 हो जाए, समेशन 25,000 हो जाए। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, समेशन 25,000 हो जाए। प्रिंसिपल बताना है 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 6%, 0.06। एम क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और ईयर भी 4 है, तो कितना बनेगा आप सभी के पास, 25,000 इक्वल्स टू पी 1.015। ठीक है, की पावर 16 बनेगा। अब आप इसको निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो निकाल लेते हैं यार, आप सभी भी करो यार, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.26899। तो पी इधर ही छोड़ दो, 25,000 डिवाइडेड बाय 1.26899, तो पी इक्वल्स टू आपके पास फाइनली आ जाएगा, करो डिवाइड, 19,700, है ना, 700 समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर, तो पहले से तो ये आ रहा है। दूसरा सेमी एनुअली करके देख लेते हैं, तो 25,000 समेशन आएगा, प्रिंसिपल निकालना है, 1 प्लस रेट सेम रहेगा, सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 25,000 इक्वल्स टू पी 1.03 की पावर 8। निकाल लो इसकी वैल्यू, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय
1.03 की पावर 8, 25,000 डिवाइडेड बाय कितना यार बताओ ना, कितना निकल के आ रहा है आप सभी का? 1.2667, कैलकुलेट कर लो, 19,735। तो इसमें भाई ज़्यादा आ रहा है ना, इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन बहुत बेटर है आप सभी के लिए, है ना, निकाल लिया आप सभी ने। चलिए आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड 20% फॉर द 2 ईयर्स, 2 साल के लिए करना है। यील्ड 482 मोर इन द इंटरेस्ट वर पेबल इन सेमी एनुअली इंस्टीड ऑफ एनुअली। एनुअली के मुकाबले सेमी एनुअली में 482 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? सबसे पहली बात, रेट आपके पास दिया हुआ है, टाइम आपके पास दिया हुआ है, तो आप अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट कर एक बार सेमी एनुअली निकालेंगे, एक बार एनुअली निकालेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे और आपके पास आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप सेमी एनुअली करते हैं तो भाई इक्वेशन क्या बन रही है ज़रा देख लीजिए। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना 20%, 0.2। सेमी एनुअली करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 2 ईयर्स के लिए ना, क्योंकि तो P 1.10 की पावर 4 पहला आया। दूसरा अगर आप एनुअली करते इसे तो P 1 रुक जाइए, आप भी करिए जब तक, 1 प्लस 0.20 और 1 ही रहता नीचे और 1 इंटू 2, यानी कि P 1.20 की पावर 2। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है दोनों का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा कितने अमाउंट का है, 482 रुपये का दोनों में डिफरेंस है। तो P आप निकाल लेंगे 4, पहला वाला 1.10 की पावर 4 माइनस P 1.20 की पावर 2 इक्वल्स टू आ रहा है 482। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप सभी, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी, P कॉमन भी ले सकते हैं आप और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैंने P कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, तो ये आएगी 1.4641 माइनस इसकी वैल्यू निकाली मैंने तो मेरे पास आ गई 1.44। ठीक है, इक्वल्स टू 482। अब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो P अंदर वैल्यू क्या बचेगी, अंदर वैल्यू बचेगी 0.0241 इक्वल्स टू 482। P इधर ही रखो, 482 डिवाइड बाय 0.0241 इक्वल्स टू 20,000 रुपये आ जाएगा क्या आपका प्रिंसिपल इक्वल्स टू 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने थे जो कि काफ़ी आसान थे और हमसे हो भी गए, है ना। अब जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती हो वो अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और मुझे आप सभी कांटेक्ट करेंगे अगर जिस भी बच्चे को दिक्कत आती है, और हम जो है इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा मेरे कोर्सेज़ में, और आप वो कोर्सेज़ पूरे अटेंड करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा 2016 के पेपर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी आशा करते हैं। आपके कोई भी डाउट हो इस नंबर पर मुझे ज़रूर सेंड करें। ठीक है, ओके, चलिए।